हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की ज्योग्राफी के मेंस क्वेश्चन में हम ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वील अकाउंट फॉर कि इंडिया में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ग्राउंड वाटर सोर्सेस का। कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर अबंडेंट है और कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत अबंडेंट नहीं है। तो मैं मैप में आपको एग्जैक्ट लॉजिक के साथ समझाऊंगी, कभी भी ये चीजें गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हाउ सीरियस इज द डिप्लीशन इन रीसेंट डिकेड्स। तो आपको यहाँ पे इश्यूज डिस्कस करने पड़ेंगे, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट हो रहा है, राइट। और हम कुछ स्टेटिस्टिक्स देने की भी कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो रेडीमेड स्टेटिस्टिक्स है, आप उनको ऐसा का ऐसा पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ although main focus geographical distribution and in discussing the seriousness है, we'll focus कि क्योंकि there's some issue we'll write certain way forward and then conclusion as well, right? तो बहुत फोकस नहीं रहेगा वे फॉरवर्ड कंक्लूजन पे, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हम जरूर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 7 पॉइंटर्स आपको दिए हैं, आप उनको जो है क्विकली वे फॉरवर्ड में जो है लिख सकते हैं, राइट। Now, whenever we start a question, there has to be an introduction. तो आप लिख सकते हैं कि approximately 85% of the rural India and 50% of the urban India actually relies on groundwater for fulfilling their needs. लेकिन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कहता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द 17 कंट्रीज है जो एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस को जो है फेस कर रहे हैं। तो देयर इज वाटर स्ट्रेस, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा लोग ग्राउंड वाटर को जो है यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वाटर स्ट्रेस है, ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है, तो कलेक्टिवली और ज्यादा स्ट्रेस जो है बढ़ता जाएगा। तो हमेशा ही जो आपका इंट्रोडक्शन है, दिस शुड रेफर टू दी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे है तो इंट्रो में भी डिप्लीशन की बात या लेट्स से वाटर स्ट्रेस की बात आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ थिंग्स, है ना। कहीं पे स्लोप कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, रेनफॉल कितना है। मैं आपको बेसिक लॉजिक समझाने की कोशिश करती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट पार्ट। आपको पता है कि आपके यहाँ पे राजस्थान, गुजरात जैसे जो सेमी एरिड रीजन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है, डेफिनेटली वहाँ पे जो है स्कार्सिटी रहेगी ग्राउंड वाटर की, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल ही कम है। जब अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज ही कम है, डेफिनेटली वहां पे ग्राउंड वाटर कम होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है आपका, राइट, ये जो आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, 40% आपका जो ग्राउंड वाटर है इंडिया का यहाँ पाया जाता है। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है, पहली चीज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे जो हिमालयन रिवर्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली यहाँ पानी लेके आती हैं, जो सीप डाउन होता रहता है इनटू दी let's say aquifers into the regions जहां पे आपका ग्राउंड वाटर बढ़ता रहता है। तो 40% ऑफ द ग्राउंड वाटर इंडिया का इस रीजन में पाया जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको थोड़ी और क्लैरिटी देने की कोशिश करूं, जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे ग्राउंड वाटर हो सकता है, लेकिन उसकी यूजेज बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली सी वाटर जो है इस ग्राउंड वाटर में मिलता रहेगा। तो द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर वो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, राइट, सैलिनिटी कंटेंट बढ़ जाएगा एंड इवेंचुअली वो बहुत ही ज्यादा अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। सो डेफिनेटली बहुत स्पेसिफिक यूजेज होगा उसका। सिमिलरली अगर मैं आपको डेक्कन प्लेटू के बारे में बताऊं, तो डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, राइट, वो किस चीज से बना है? इग्नियस रॉक से बना है, राइट। तो यहाँ पे इवन इफ रेनफॉल होगी बहुत ज्यादा वाटर सीप नहीं करेगा, बिकॉज ये पूरा इग्नियस रॉक से है। ओनली थ्रू सर्टन क्रैक्स, राइट, और ओनली थ्रू सर्टन फिशर्स, जो कि क्रैक्स होते हैं इस रीजन में, उससे ग्राउंड वाटर थोड़ा बहुत सीप करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर होगा। एंड जस्ट टू गिव यू और थोड़ा सा बेसिक आइडिया, आपके GS3 में एक टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, यहाँ पे मोस्टली टैंक डग किए जाते हैं, टैंक इरिगेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लावा से बना हुआ रीजन है, तो यहाँ पे टैंक्स डिग किए जाते हैं, वहां पे वाटर स्टोर किया जाता है इरिगेशन के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्रैक और फिशेस से ही पानी यहाँ पे आता है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हिमालयन रीजन्स की बात करो, राइट, अब हिमालयन रीजन्स में मोस्टली तो आपको पता है पहाड़ है, स्लोप्स है, तो पानी टिकता ही नहीं है, स्लोप से ही पानी काफी आगे आ जाता है। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर होता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्प्रिंग्स होते हैं यहाँ पे, है ना, वाटर स्प्रिंग्स जिन्हें आप कहते हो, तो उन रीजन्स में ग्राउंड वाटर होता है, बट नॉट द इंटायर रीजन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है पानी स्लोप से जो है नीचे आ रहा है। ठीक है जी, याद रहेगा, लॉजिक समझ में आया। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एंटायर थिंग।
गंगा ब्रह्मपुत्रा में अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रहेगा। वहीं अगर हम हिमालयन प्रोविंस की बात करें तो वो डेफिशिएंट है ग्राउंड वाटर में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्टीप स्लोप्स होते हैं, रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्प्रिंग्स हैं जहां पे ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं डेक्कन ट्रैप की बात करूं, मैंने आपको बताया पूरा लावा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां पे सिर्फ क्रैक्स और फिशेस से ही जो है पानी सीप डाउन करता है, तो बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड वाटर है। इट इज नॉट रिच इन अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स। सिमिलरली जो मैंने आपको सेमी एरिड रीजन्स बताया, राजस्थान के, गुजरात के, राइट, यहां पे क्या है, बहुत ही स्कैंटी रेन्स है, कम रेनफॉल है, तो बहुत ज्यादा जो है एक्विफर्स रिचार्ज नहीं होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर नहीं होता। सिमिलरली कोस्टल रीजन से मैंने आपको क्या बताया कि सी वाटर जो है कॉन्स्टेंटली मिक्स होता रहता है यहाँ पे, तो द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर लेट्स से ड्रिंकिंग या बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपको ग्राउंड वाटर की ज्योग्राफिकल जो है एक मैपिंग करने के लिए कही जाए, आप इन बातों को यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ अनदर वे ऑफ पुटिंग इट कुड बी, आप इसको जो है मैप में ही मार्क कर सकते हैं, राइट, मेजॉरिटी ऑफ इट, और आप बेसिक पॉइंटर्स जो है नीचे लिख सकते हैं। दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग दिस आंसर, ठीक है जी। पर आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं। डाउनलोड दी PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, और वहां से जो है आपको सारा का सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट, नाउ हाउ सीरियस इज द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। सबसे पहली चीज जो है, राइट, आपके बहुत ज्यादा बोरवेल्स जो है बढ़ गए हैं, राइट। आपको पता है जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, बोरवेल्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। पहले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी, तो काफ़ी मैनुअल लेबर लगता था बोरवेल से पानी निकालने में। नाउ जब से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, मोटर्स लग जाते हैं इन बोरवेल्स में, जिससे और ज़्यादा पानी जो है यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, और ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊँ, ओवर ऑलमोस्ट लास्ट 50 ईयर्स बोरवेल्स का जो नंबर है 1 मिलियन से 20 मिलियन हो गया, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजेज कंट्री जो है बन चुकी है। तो आप समझिए कि एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। ऑल्सो आप जो है एक स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कहता है कि इंडिया में 17% ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जितना जल्दी रिचार्ज होगा, मान लीजिए एक्विफर है जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं जिनमें पानी सीप डाउन कर जाता है, उनको वापस रिचार्ज होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने ग्राउंड वाटर यूज़ किया, लेकिन रेनफॉल होगी और ज़्यादा जो है पानी सीप करेगा, ग्राउंड वाटर और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि अगर यूजेज हो रही है, रेनफॉल से रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है ना। होता क्या है, यूजेज बहुत ज्यादा है और रिचार्ज की स्पीड जो है बहुत ज्यादा कम है एक्विफर रिचार्ज की, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्शन एक्सीड करती है रेट देन विच एक्विफर जो है रिचार्ज हो। सिमिलरली आप देखेंगे कुछ ऐसा ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स हैं जो कि क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल है लेकिन एक्सप्लॉइटेड नहीं है। कैटेगोरिकली ये जो इशू आ रहा है बीइंग क्रिटिकल, बीइंग सेमी एक्सप्लॉइटेड, आप देखोगे ये इन रीजन्स में आ रहा है। वेस्टर्न रीजन्स कौन से होंगे? वेस्टर्न रीजन्स होंगे आपके राजस्थान गुजरात वाले। ना इमेजिन यहाँ पे रेनफॉल कम है, एक्विफर रिचार्ज बहुत कम होगा, लेकिन यूजेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है, राइट। सिमिलरली और भी रीजन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सादर्न पेनिनसुला मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेटू है, तो ऑलरेडी पानी सिर्फ और सिर्फ उन क्रैक्स और फिशर्स से अंदर जा रहा है बिकॉज लावा भरी रॉक्स हैं वहां पे। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे क्लाइमेट चेंज होते हैं, सब जगह रेनफॉल पैटर्न्स बदलते हैं, रेनफॉल वेरिएबिलिटी होगी। जैसे जैसे रेनफॉल पैटर्न्स बदलेंगे, एक्विफर रिचार्ज के पैटर्न्स भी बदलेंगे, यानी कि पानी दोबारा वहां पे जमा हो उसके भी पैटर्न्स बदलेंगे। आप देखोगे कई जगह पे अर्बन फ्लड्स आ जाते हैं, कई जगह पे टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि कांस्टेंट इवेपोरेशन होती रहेगी, ड्रॉट होता रहेगा। तो कांस्टेंट इवेपोरेशन भी होगी तो भी एक्विफर रिचार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। और इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट इवेपोरेशन होती रहेगी, पीपल विल नीड मोर वाटर, तो मोर यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर होता रहेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं एंड बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का हम इम्पैक्ट समझें। आपकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट है, राइट। अर्बन रीजन्स में आप देखते हो वाटर स्कैसिटी बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे फूड सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट होगी बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए भी ग्राउंड वाटर
जो है हर जगह नहीं अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब हरियाणा रीजन्स की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर वहां बहुत बढ़ा, लेकिन ग्राउंड वाटर यूजेज भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल्स इस समय वहां पे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस अ लॉट ऑफ टाइम्स जब ये वाटर स्कार्सिटी होती है तो क्लाइमेट ड्रिवन माइग्रेशन भी हो सकती है। पीपल कैन एक्चुअली माइग्रेट टू दोज रीजन्स जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है। सिमिलरली आप देखोगे कि अर्बन डेवलपमेंट में इशू आएंगे, पॉवर्टी रिडक्शन में इशू आएंगे लॉन्ग टर्म में। नॉट ओनली दिस, आप देखेंगे कि अगर मैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करूं, इट कैटेगोरिकली सेज कि वाटर डिमांड जो है बहुत एक्सीड कर जाएगी दैन द सप्लाई बाय 2050, राइट। एंड ये भी कहा जा रहा है कि 40% ऑफ द इंडिया की जो पॉपुलेशन है विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। तो एक्चुअली व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ग्राउंड वाटर लेवल्स आर डिक्लाइनिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम। तो जितना आप इश्यूज बताएंगे आपको सीरियसनेस भी बतानी पड़ेगी, आपको स्टैटिस्टिक्स भी देने पड़ेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि अर्बन रीजन्स में हम बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर साइकिल जो है दैट गेट्स अफेक्टेड, व्हिच विल अफेक्ट वाटर फ्लो कितना है, मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, जो यील्ड्स हैं, जो डिटीरियोरेटिंग क्वालिटी है, एवरीथिंग विल गेट अफेक्टेड। सिंपल शब्दों में समझिए, आप अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप रीजन्स में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा जो है खोल लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो वेस्ट है दैट विल गो इनटू द वाटर, दैट विल सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, जिससे कि द क्वालिटी ऑफ वाटर विल आल्सो डिटीरियोरेट। सो नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर बट द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड जब भी आप स्कार्सिटी ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि इसके लिए इंस्टीट्यूशनल और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का भी एक वैक्यूम है। सबसे पहले कोई लीगल और रेगुलेटरी मैंडेट बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस इनविजिबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, आपको दिख नहीं रहा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी एक रिवर की आप जो है कहते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा है, रिवर क्लीनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। नाउ व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज द रिवर इज विजिबल टू यू। नाउ बिकॉज ग्राउंड वाटर बहुत डायरेक्टली विजिबल नहीं है तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं आ पाता इसका लाइमलाइट में। ऑल्दो पीपल हु आर मोर इनटू एग्रीकल्चर उनके लिए बहुत ज्यादा विजिबल होता है। इस वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होती और लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत ज्यादा। इफ नॉट ग्राउंड वाटर देन व्हाट, देन पीपल हैव टू लेट्स, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, इरिगेशन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, कनाल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। ऑल्सो हम हमेशा फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स की बात करते हैं, क्वालिटी पर भी पैरेलली ध्यान देना जरूरी है। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में जब आप पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए आप फैक्ट्री से जो सीवेज आता है दैट इंटायर थिंग सीप्स इनटू ग्राउंड वाटर, राइट। तो डेफिनेटली ये जो है एक इशू हमेशा ही रहेगा जिस पे कि ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जस्ट टू गिव यू अनदर व्यू पॉइंट, ना बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां जोग्राफिकली ही ग्राउंड वाटर नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ड्रॉट्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल चेरापूंजी और मासेरान में होती है, लेकिन आप देखोगे न्यूज़ में आएगा कि उन रीजन्स में ड्रॉट्स भी आ रहे हैं। ड्रॉट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे ऐसे रॉक्स हैं जो कि पोरस नहीं होते, तो पानी एक्चुअली उन पोरस रॉक से ग्राउंड वाटर की तरह सेव ही नहीं हो पाता, राइट। द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन डेक्कन प्लेटू। इसलिए भी ड्रॉट्स आते हैं। उन रीजन्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं सो दैट और जो है वाटर स्कार्सिटी ना आए, राइट। कि ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी रह सकती है लेकिन और भी हमें इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। नाउ आपने सीरियसनेस की बात कर दी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। सबसे पहला वे फॉरवर्ड है, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ कहाँ ग्राउंड वाटर क्राइसिस है और उसका डेटा भी रिलीज किया जाना चाहिए। सेकेंडली, एग्रीकल्चर मेथड्स और क्रॉप्स पे हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल आप इरिगेशंस में ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स लगा सकते हो, वाटर सेविंग क्रॉप्स को आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ना ग्रीन रेवोल्यूशन में यही हुआ कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स की बात हुई इन रीजन्स लाइक पंजाब हरियाणा जहां बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं थी, जो कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स मानी जाती हैं। आज आप देखोगे इन रीजन्स में शुगर केन, राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स है जिनकी वजह से मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर क्राइसिस यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं चेंजेस लाना जरूरी है। ऑब्वियसली
एक साथ चेंजेस नहीं आ सकते, लेकिन फेज आउट करना या इन चीज़ों को और बैलेंस तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनर्जी सब्सिडी भी जो है बहुत ध्यान से दी जानी चाहिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो है बहुत ज़्यादा है टू सर्टन सेक्टर्स, जिनकी वजह से, या एग्रीकल्चर की ही बात करें कि जब हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पॉइंट पढ़ा कि बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज़ होती है बोरवेल्स के लिए टू एक्सट्रैक्ट वाटर। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है इसको भी इन अ कंट्रोल्ड मैनर दिया जाना चाहिए। प्लस व्हेन यू आर टेकिंग ऑल दीज स्टेप्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर व्हाट्स हैपनिंग, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर जो है अभी एक स्टेट लिस्ट में आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्करेंट लिस्ट से इसे जोड़ा जाए ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है इफेक्टिवली यहाँ पे लॉज बना सके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दो चीज़ें जो आप कर सकते हैं, एक आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, एफिशिएंट यूजेज ऑफ वाटर, राइट, सो दैट जो पानी वहाँ पे आप सेव कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर में जो है सीप कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नेचुरल वाटर बॉडीज है लाइक वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, उनको कंजर्व करने की बात हो सकती है, सो दैट मैक्सिमम जो है आप एक्विफर रिचार्ज पे जो है फोकस कर सके। ठीक है जी, चलिए। नाउ वी डिस्कस्ड जो है कि ग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या इश्यूज हैं, क्या किया जाना चाहिए। नाउ हाउ डू यू कंक्लूड सच अ थिंग? ना कंक्लूजन में आप अग्री कीजिए कि आपकी कंट्री में हाइड्रोजियोलॉजिक सेटिंग्स जो हैं दे आर वेरीड, है ना। राजस्थान में अलग सेटिंग्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग सेटिंग्स हैं, सदर्न इंडिया में अलग सेटिंग्स हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जाए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। कैसे किया जाएगा? सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों से जो है हमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी से, एनजीओ से, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, जो लोग इनको यूज कर रहे हैं जिन्हें आप स्टेक होल्डर्स कहते हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से फॉर डेटा, तभी जो है एक सूटेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपकी कंट्री में इफेक्टिवली ग्राउंड वाटर को मैनेज कर पाएगी। ठीक है जी, तो काफी डिटेल में वी डिस्कस द इंटायर इशू ऑफ ग्राउंड वाटर का जो भी प्रॉब्लम है, राइट, डिप्लीशन का। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए एग्जाम में आपको 150 से 250 शब्दों में आंसर लिखना है, तो बहुत सारा मटेरियल है आपके पास, यू कैन रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट पॉइंट्स। तो पढ़िए इन्हें, बार बार पढ़िए, आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, याद रहेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने मेंस में। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।